सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर शिफ्ट किया है मैंने, ठीक है। तो ये तोते बाकी रह गए। ये आज मैं इनको भी इंशाल्लाह ये पिंजरा और ये तोते सारे लेके जाऊंगा। आज आप लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं जो अ, अगर कोई शिफ्ट करना चाहे घर, या पिंजरा जो है वो शिफ्ट करना चाहे, कहीं और लेकर जाना चाहे, तो किस तरीके से वो लेकर जा सकता है ताकि कम से कम उसका नुकसान हो और परिंदा जो है वो दोबारा वहाँ पे जाते के साथ ही ब्रीड करना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं हो कि वो नई जगह पे हो तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। तरीका जो है वो ये है, सबसे पहले तो आपने जो है वो जो पेयर बने हुए हैं आपके, जैसा कि ये देखिए ये पेयर मेरा बना हुआ है। तो सबसे पहले आपने सेट जोड़े जो हैं वो निकाल लेने हैं, ठीक है। मटकी निकालनी है और देखिए यहाँ पर आपने रखे हुए हैं, ये देखिए ये मटकी है इनकी, ये पेयर है, सेट है बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसके अंडे हैं, अगर अंडों को ज़्यादा दिन नहीं हुए तो अंडे तो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। शिफ्टिंग में इधर उधर करके अंडे ख़राब हो जाते हैं। अगर बच्चे हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने मटकी उतार लेनी है बच्चों समेत और उसको निशानी लगा के रखनी है। देखें ये मेरा कैच है, इस कैच के अंदर 20 पोर्शन है, ठीक है। अब 20 पोर्शन में से इसका जो पोर्शन है इस जोड़े का, मैं जहाँ पर भी इस कैच को लेकर जाऊँगा तो वहीं पर इसी पोर्शन के अंदर इसमें जोड़े को डालूँगा, ठीक है। इसका पोर्शन मैंने चेंज नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि इसकी मटकी भी चेंज नहीं करनी मैंने, मटकी भी वही रहेगी, पोर्शन भी वही रहेगा, जोड़ा भी वही है। आपने जोड़ा निकाल लेना, निशानी लगानी है कौन से नर की कौन सी मादी, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप निशानी लगा के रखें और उसको किसी दूसरे फटकी में या कोई दूसरा पिंजरा है उसमें आप डाल के रखें जब तक आप जो है वो पिंजरा शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। मटकी भी आपने ऐसे ही रखनी है। मटकी का जो होल है उसके ऊपर आप कोई कागज़ डाल दें, कोई ऐसा मतलब बंद कर दें उसको ताकि कोई चीज़ अंदर ना आ सके और अंदर की चीज़ बाहर ना आए। अगर बड़े बच्चे हैं तो बाहर ना आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लें। एक दूसरा तरीका ये भी है कि अभी बच्चे हैं, जैसे इस जोड़े के अगर बच्चे हैं तो आपने क्या करना है कि नर मादी को दोनों को इसी के मटकी के अंदर डाल के, ठीक है, उसका मुंह बंद कर देना, मटकी का ऊपर से कवर कर लेना, मटकी के अंदर ही रहेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शिफ्टिंग में पता नहीं चलता, पिंजरे में इधर उधर हो गया होता है, मटकी का ढक्कन ऊपर से उतर जाता है या जो मुंह बंद किया वो खुल जाता है तो जोड़ा निकल जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा आप करें, देखें मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। देखें अगर आपके पास एक आध जोड़ा या 2-3 जोड़े हैं तो ऐसे एक जाली ले लें आप 20 रुपये वाली, उसके अंदर मटकी डाल लें और ऊपर से यहाँ से उसको बांध दें, जोड़े समेत बच्चों समेत मटकी अंदर आ जाएगी, बांध लें उसको और उसी तरह उसको लेके जाएं और वहीं पर जाके कैश शिफ्ट करके उसी के पोर्शन में मटकी समेत जोड़े को आप लगा दें। उसके बाद आप ढक्कन हटा दें, जो भी आपने लगाया हुआ है होल जो बंद किया हुआ है हटा दें। तो मैं कहता हूँ जोड़े को महसूस ही नहीं होगा कि मैं किसी और जगह पे हूँ, तो यही लगेगा मेरा वही पोर्शन है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा तोते जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में इतना डिपेंड नहीं करते, इतना खातिर में नहीं लाते, इग्नोर करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं कि जहाँ पे वो रखे हुए हैं, ठीक है, जिस केज में वो रखे हुए हैं उनसे उसको फ़र्क पड़ता है। तोतों को बाहर का माहौल क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसी कैच को अपने कमरे के अंदर जाके रख दूंगा, ठीक है, जोड़े सारे अपनी जगह पे होंगे, मटकियाँ उनकी अपनी जगह पे होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे वो ब्रीड कर रहे करते रहेंगे। हाँ ये है कि जोड़े वहाँ पे कमरे में गर्मी होगी और यूँ होगा तो अंडे ख़राब, वो अलग मसला है, ठीक है। जोड़ा डिस्टर्ब नहीं होगा, जोड़ा अपनी तरह से ब्रीड करता रहेगा, ठीक है। ये तरीका है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि तादाद ज़्यादा है जैसा मेरे पास है, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे जोड़ों को मटकी में डाल के उनकी फिर मैं केयर करूं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे उठाना भी है। तो ओके व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें निकाल के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपने जो है वो करना है और मैं भी इसी तरीके से करूँगा इंशाल्लाह। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाएंगे अभी आगे, किस तरीके से आपने पिंजरे लेके जाने हैं। पिंजरे बहुत हैं, बड़ा मुश्किल है। शेडोर मैंने बुक करवाई है बड़ी वाली,
उसमें डाल के जाऊंगा। ठीक है, ये 2 पिंजरे बड़े और पिंजरा ये है। ये बाकी कॉलोनी ये मैं बाद में लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये कॉलोनी से परिंदे भी निकालने हैं, ये तोते निकालने हैं, वरना मसला हो जाएगा फिर। 8 खानों का एक ये पिंजरा है, 8 खानों का एक ये पिंजरा है, 2 पिंजरे ये पड़े हुए हैं, बाकी एक छोटा पिंजरा ये भी पड़ा हुआ है। तो ओके व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं अभी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। अब देखिए व्यूअर्स, इस जोड़े की मैंने मटकी निकाल ली है। ठीक है, अब जो है वो मटकी पे भी देखें ये पोर्शन है इस जोड़े का। अब मैंने इस जोड़े का पोर्शन भी जो है वो मतलब यही रखना है जहाँ पे शिफ्ट होगा, और मटकी भी वही रखनी है। मटकी बहुत सारी एक जैसी होती है, मिक्स हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि ऐसा हम एक मार्कर ले लें। ठीक है, मार्कर से मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1। ठीक है, अब मैंने नंबर 1 लिख लिया। अब इसकी ये मटकी है, अब इसकी मटकी पे भी मैं लिख दूंगा नंबर 1। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि नंबर 1 जो है वो कौन से पोर्शन की कौन सी वाली मटकी थी। अब यही वाली मटकी जो है मैं इसी जिस जोड़े की मटकी है उसी के जो है वो पोर्शन में लगा दूंगा। तो ये है कि नई मटकी नहीं होगी, वो डरेगी नहीं मटकी से, फ़ौरन जो है वो ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ नई जगह पे जाके भी। इसी तरीके से आपने मटकियाँ सबकी एक साथ इस तरीके से करके जो है वो निकाल के और वहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, अभी सारी सबकी मटकियाँ निकाल दी हैं हमने। ठीक है, और ये है कि अभी जोड़ों में निशान लगाएंगे कि कौन सी मादी कौन से नर के साथ है। ठीक है, पेयर कौन सा है, तो इनमें सब में जोड़ों निशान लगा लेंगे और उसके बाद जो है वो पता चल जाएगा कि कौन सी मादी का कौन सा नर है। ठीक है, तो एक जैसा निशान लगाएंगे, अभी पकड़ के आपको निशान लगा के दिखाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें भाई, एक जोड़ा है, ये मादी है। अब इसके यहाँ पे मैंने सर पे निशान लगा रहा हूँ, तो नर के भी इसी तरीके से मैं सर पे निशान लगाऊंगा, पता चले एक जैसे निशान वाला जोड़ा है। ठीक है, ओके यार, ये उसका नर है, तो मैं इसको भी जो है सर के ऊपर निशान लगा रहा हूँ ताकि पता चल जाए। ठीक है भाई, लगा दिया निशान। ओके यार, तो ये लेकर जा रहे हैं भाई, ये सारा ट्रक भर गया है पिंजरों से। ठीक है, ये लेके जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं सारे पिंजरे आ गए। इसके अंदर कितने ज़्यादा पिंजरे थे, यहाँ से भी देख लें आप। ठीक है भाई, तो ये लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ जाके शिफ्ट करेंगे इसको। ओके व्यूअर्स, तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, ये पिंजरे वगैरह मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा दिन है, मैंने रात में ये सारे पिंजरे वगैरह सेट कर लिए थे। ठीक है, और जो पेयर थे वो भी डाल दिए थे। देखें, सारे पेयर अपनी जगह पे डालें, और आप देख सकते हैं कि ये पेयर्स में भी है यहाँ पे। ये देखें, मटकी में भी जा रही है मादी, इसके बच्चे भी थे हालांकि। ठीक है, बच्चे भी माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से फीड करवा रही है। ठीक है, ये दूसरा दिन है, शाम का टाइम है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको बच्चे दिखाऊं इसके, तो बच्चे अभी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से फीड करवा रही है। ये देखिए भाई, बच्चे इसके जिंदा है सारे। ठीक है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ये फीड करवा रही है बच्चों को। और बाकी पेयर भी हैं, वो भी इसी तरीके से हो रहा है, इनकी सेटिंग बन रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने पेयर टू पेयर ऐसी मतलब ये है कि जहाँ से निकाला था जिस पोर्शन से वहीं पे उनको डाला था। ठीक है, और मटकी भी वही रखी थी, चेंज मैंने कुछ भी नहीं किया था तभी। अब देखें, ये माशाल्लाह से पेयर है। अब इसका बच्चा जो था वो थोड़ा छोटा था, अभी ये देखें बच्चा एक बाहर आ गया, बाकी बच्चे अंदर है। ठीक है, मादी अंदर ही है, फीड करवा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये पेयर है, ये रेड आई का जो पेयर था। ठीक है, इसके बच्चे थे, तो ये सीन है। और बाकी ये अल्बिनो का पेयर है। ठीक है, 2 पेयर थे। देखें, ये अल्बिनो यहाँ पे अपनी जगह पे जहाँ पे सेटिंग थी इसकी, वहीं पे अल्बिनो भी आ गए। बाकी ये कॉकटेल वगैरह भी वहीं पर आ गए हैं। ठीक है, अपने पिंजरे में। ठीक है, ये नीचे प्लम हेड है। ठीक है, बाकी ये कॉलोनी तो मैंने पहले ही बना ली थी। ये सारा व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं। ठीक है ना, ये व्यू है सारा। ठीक है, अब ये जगह मैंने खाली इसलिए रखी है क्योंकि ये पिंजरा भी है, टेम्परेरी है अल्बिनो का। ठीक है, ये पिंजरा मैं हटाऊंगा यहाँ से, और जो अल्बिनो का स्टैंडर्ड साइज़ का जो पिंजरा है, ठीक है, वही ला के रखूँगा, उसी में ब्रीड करवाऊँगा। बड़ा पिंजरा जो होता है 2 बाई 2.5 का। और ये 2 पिंजरों की जगह मैंने इसीलिए रखी है कि इंशाल्लाह
आगे जो है वो पेयर लेके अल्बिनो के और भी लगाऊंगा यहाँ पे, तो इसलिए पिंजरा मैंने रखा है। बाकी ये पिंजरा जो है ये थोड़ा साइड पे जाएगा, ठीक है, या इसको यहीं पे रखेंगे। यहाँ पे जो है वो अभी बजरी की कॉलोनी बनेगी, बजरी की कॉलोनी अभी नहीं बनी है यहाँ पे, ठीक है। अभी बजरी वहीं पे है जहाँ पे पहले था मैं, तो उनको भी शिफ्ट करना है यहाँ पे, कॉलोनी बना के इंशाल्लाह यहाँ पर बजरी के को भी शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। कैंच में तो बजरी आ गए हैं सारे। तो ये सारी सिचुएशन है, इंशाल्लाह जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा आपको, ठीक है। अभी पूरी तरीके से जो है वो शिफ्टिंग नहीं हुई है इंशाल्लाह, ये पैरट्स की, बर्ड्स की तो इंशाल्लाह सही तरीके से हो जाएगी। तो ये है कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के एक बता दूंगा, और इतने टाइम से वीडियो भी नहीं बना रहा था, यही था कि शिफ्टिंग में बहुत, आपको पता है जिस भाई ने शिफ्ट किया होगा घर, तो उसको पता है किस तरीके से लगता है इतना सामान और ये सारे बर्ड्स जो हैं, तो बहुत ज़्यादा बंदे का जो है वो दिमाग ख़राब हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ठीक है, सारे पेड़। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।